रसोई से बाहर आते समय अनु ने अपनी जेठानी से कहा, जीजी चलो काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं, आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ अनु चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं, दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसलिए सोने चांदी के हल्की फुल्के गहने भी पहन लेते हैं। विद्या ने कहा, अरे हाँ जीजी आपने अच्छा याद दिलाया, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से तो ले आऊं, हार सेट भी ले आती हूं, कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में ही रख लेती हूं। कहकर अनु मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विद्या वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी, बालों में मेहंदी लगाए, हाथों पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। अनु को देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं, तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लेती हूँ। सासू माँ ने अनु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अनु बाहर आ गई। बाहर आए तो देखा विद्या अभी भी वही खड़ी थी। उसे देखते ही अनु बोली, अरे जीजी आप अभी तक यही खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जितना जतन कर सकती थी सब किया। 1 घंटे बाद अनु वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी आपने गहने निकाल दिए। अरे बहू देख नहीं रही है, मैं अपने बालों को सूखा रही हूं, थोड़ी देर बाद में निकाल दूंगी। अनु वापस अपना सा मुंह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। विद्या भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वो गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब अनु ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी, क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने कब से रट लगाए बैठी हो तुम, कहीं भाग कर नहीं जा रहे? तुम्हारे गहने ठहरो, अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में गई और अलमारी में से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और अनु को दे दिया, लो पकड़ो अपने गहने। अनु को सासू माँ का व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर कुछ बोली नहीं, चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर कमरे में चली गई। कमरे में जाकर बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्की फुल्की गहने रखे थे, बाकी के गहने तो गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार सेट, चूड़ियां सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी छोटी मोटी चीजें रखी थी। अनु बॉक्स लेकर सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी इसमें तो गहने हैं ही नहीं, क्या बकवास कर रही हो, ठीक से देखो। मम्मी जी मैंने बॉक्स खोल कर देख लिया, इसमें सचमुच गहने नहीं है। सासू माँ ने हाथ में बॉक्स लेकर देखा, ये रखे तो है, और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। और रही बात तेरे रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था? सारा खर्चा हमने ही तो किया था, इसलिए वो गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी,
हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बात सुनकर अनु के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? इससे पहले कि अनु कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विद्या ने जाकर उसको संभाला और उसे कमरे में ले गई। वह विद्या का हाथ पकड़कर अनु रो पड़ी। जी मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो इस घर की बहू हूं। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ तो मेरे माता पिता क्यों खर्चा करेंगे? वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। शुक्र है तुम्हें कुछ चीजें तो वापस मिली, मुझे तो वो भी नहीं मिली। वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका इतना संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वह उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ और पता है वह सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहनों का शौक ही नहीं है। अरे भला किस औरत को गहनों का शौक नहीं होता? जी आपके साथ भी? अनु ने हैरानी से कहा। आपने अब तो कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती? परिवार तो इन्हीं लोगों का है, कहकर विद्या तो अपने कमरे में चली गई। पर अनु इतनी आसानी चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ कहा भी नहीं। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह गहनों में चमक धमक रही थी। थोड़ी देर बाद में विद्या भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी। लेकिन जब अनु बाहर आई तो सब लोग हैरान हो गए। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। ना हाथों में सोने की चूड़ियां, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे? आज तो दिवाली का त्योहार है, घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती है। और तुम तो सुहागिन हो, तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ी और गले में पतला सा मंगल सूत्र पहन रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से तो कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी। किसी के भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पसंद नहीं, पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूंगी। बेटा, इतने सारे गहने तो है तुम्हारे पास, हमने शादी में अपनी तरफ से गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे पास गहने नहीं हैं? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज है वो तो अपने पास रखेगा ही। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए आप लोगों को उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने तो शांति पूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सारे पुरुष हैरान रह गए। खासकर ससुर जी। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने विद्या से पूछा, बहू, सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनना पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? विद्या अपनी नजरें नीचे की और वह चुपचाप खड़े रही।
इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ है? जी वह मेरे पास। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों की घूम रही है और तुम यह गहनों से लदी फदी बैठी हो। तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर ही अलग हो जाएं। फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेली दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं को उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ही ना बना। सीधे अपने कमरे में गई, अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ अभी ढंग से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा है। गहने देखकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ तुम दोनों। जी पापा जी बस हम अभी गए और अभी आए, कहकर अनु विद्या दोनों हंसते मुस्कुराते कमरे में चली गई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।